हेलो दोस्तों, मेरा नाम कान्हा जोशी है और मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट 2021 की जो परीक्षा थी उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 16वीं प्राप्त हुई है। 16th रैंक मुझे प्राप्त हुई है। और मैंने इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो कैन स्टडीज़ है, जो रंजीत सर हैं, उनसे गाइडेंस लिया था। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं 2019 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थी वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी थी, उसमें मैंने कुछ समय के लिए कार्य किया और उसके पश्चात मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके अपनी तैयारी शुरू करी थी। और मैंने सीएपीएफ का पहला प्रयास जो था 2019 में दिया था। तब मैंने तैयारी अपनी शुरू नहीं करी थी, तो वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। लेकिन 2020 में जो परीक्षा दी थी उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और फाइनली 2021 की जो परीक्षा थी, जो कि 8 अगस्त को 2021 को हुई थी, उसमें मेरा फाइनली जो था, उस जो एग्ज़ाम साइकिल थी उसमें मेरा चयन हुआ। अगस्त में इसका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। उसके पश्चात जो फिज़िकल और मेडिकल की जो प्रक्रिया थी वो दिसंबर में पूरी हुई थी। और उसके बाद ये जो प्रोसेस था आगे चलता रहा, इंटरव्यू काफ़ी देर में आया। और पिछले साल जब इंटरव्यू होने वाला था तो उससे कुछ समय पहले जो था एक केस के कारण जो था ये पोस्टपोन हो गया। और फाइनली 11 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ। तो उसके पश्चात ये कल इसका रिज़ल्ट आया है और मुझे 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैं अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा था। मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसमें मैंने 2022 में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका मेंस लिखा है, और साथ ही मैंने फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का भी मेंस लिखा था। और उसमें उसमें मैं सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा, लेकिन फाइनली इस परीक्षा में मुझे सफलता प्राप्त हुई और 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। और जहाँ तक मेरे माध्यम का सवाल है तो मैंने हिंदी माध्यम से ही अपना इस पूरी परीक्षा को दिया है। चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, जो पेपर 2 हम लिखते हैं उसमें जो ऐसे का जो माध्यम था वो मेरा हिंदी ही था। और जो इंटरव्यू का माध्यम था वो भी श्री राज शुक्ला सर का बोर्ड था जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो भी मैंने हिंदी माध्यम में ही अपना पूरा इंटरव्यू दिया था। तो जो भी हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, वो अगर इस विषय में कोई संशय रखते हैं कि हिंदी माध्यम से परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, तो ये अब ये तो शायद मेरे इस परिणाम से ये चीज़ सामने आती ही है कि ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी भाषा में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हालांकि मैं इंटरव्यू में तैयार था कि अगर मुझे अंग्रेज़ी माध्यम में भी बोलने को कहा जाता है तो मैंने इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिए थे, जो कि रंजीत सर के साथ ही मुझे इसका गाइडेंस प्राप्त हुआ था। तो लेकिन आप अपने माध्यम पे ही रह के जो है इस परीक्षा को अच्छे से उसमें रैंक प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनली मैं जो जो भी अभ्यर्थी हैं जो कि आने वाली इस जो परीक्षा है 2023 की जो परीक्षा है उसमें बैठने वाले हैं और अपना जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी इस परीक्षा में सफल हों, आपकी मेहनत रंग लाए। और ये तो बात निश्चित है कि जैसे ही परीक्षा के परिणाम आते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जैसे जो हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो है ये इस फोर्सेस के प्रति काफ़ी सम्मान है, तो एक अच्छी अनुभूति है। रिजल्ट मिलके एक काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है कि जिसके लिए आप बहुत लंबे अरसे से प्रयत्न कर रहे हैं, जिस परीक्षा को पास करने का, वो अंत में आपको अगर प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी अनुभूति आपके लिए होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट इसको सुन रहा है उसे ये अनुभूति प्राप्त हो। और अंत में मैं आपसे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।